ओम शांति। बहुत ही सुंदर संगठन है, हॉल भी सुंदर और बाबा की बच्चों की सभा भी बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। बाबा सदा कहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता बाद में होंगी, पहले तो बच्चों की प्रत्यक्षता होंगी। और उसमें भी बाबा कई बार कहते कि जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हर बात स्पष्ट होती रहेंगी। और जब दादियाँ आपस में मिलते थे, आपस में चिट चैट करते थे, तो एक बात आपस में लेन देन करते थे कि अष्ट रत्न कौन है। और कभी कभी दादी गुलजार से कहते थे कि आप बाबा से पूछ के आए कि अष्ट रत्न आखिर कौन है। तो ये 20th सेंचुरी में भी 90s की बात, फिर 21st सेंचुरी में भी 2000 वर्ष जैसे शुरू हुआ तो भी ये चिट्ठा चलती रही। और बाबा सदा यही कहते थे कि समय आने पर वो प्रत्यक्ष होंगे ही। तो आज की टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि जो अष्ट रत्न है, जिनों के अंदर वो हम दिव्य गुणों की धारणा देखते थे प्रैक्टिकल स्वरूप में, वो आज हम सबके सामने जो हमारे पूर्वज हैं उन्हों का हम बिल्कुल नाम सहज समझ सकते हैं कि वही अष्ट रत्न है। तो एक एक की विशेषताएं नज़र आ रही थी। वैसे तो आप सोचो कि जो भी आत्माएं सत्युग के डिनेस्टी की होंगी, सूर्यवंशी घराने की होंगी, वो आत्माएं तो सर्वगुण संपन्नी होंगी, 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा बिल्कुल 16 कला का नज़र आता है जब पूर्णमासी होती। तो इसी तरह से हर एक के अंदर सर्वगुण, परंतु एक एक के अंदर कोई कोई ऐसे विशेष गुण नज़र आते थे जो बिल्कुल सामने से ही बिल्कुल लगता था कि हाँ, ये इस आत्मा की विशेषता ये भी है। तो बाबा को तो हम कहेंगे कि वो तो सर्व आत्माओं के पिता और शिव बाबा का रथ, तो वो तो सदा ही सर्वगुण संपन्न ही नज़र आते रहे। परंतु फिर मम्मा को हम देखते हैं, मम्मा की कहानी याद आती कि जब मम्मा पूना में गई थी, और पूना मेरा स्थूल और अलौकिक जन्म स्थान है, तो वहाँ की मैं ये कहानी सुनती थी। मम्मा को उस समय भी देखा था, परंतु ये मैं कहानी सुनती थी कि जब मम्मा कईयों के साथ बैठती थी जो ज़्यादा ज्ञान के गहराई में भी नहीं गए हो, परंतु बिल्कुल संपर्क वाली आत्माएं हो, तो मम्मा का बोल चाल चलन व्यवहार सब देख कर के कहते थे कि मम्मा, आप कहते हो कि ये ज्ञान है नर से नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, और हम आपको ही आज वो श्री लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि मम्मा का ऐसी दिव्यता नज़र आती थी जो बिल्कुल वो गुण प्रत्यक्ष रूप में नज़र ही आते थे। मम्मा इस धरती की स्थूल व्यक्ति है ऐसे नहीं नज़र आती थी। मम्मा बिल्कुल चंद्रमा के समान बिल्कुल संपन्न स्वरूप नज़र आती थी। और मम्मा का बोल, मम्मा का चेहरा, मम्मा का चलन बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि हाँ, हम लक्ष्मी का ही साक्षात्कार कर रहे हैं। तो मैं क्यों ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि लौकिक हिसाब में तो कहेंगे कि मम्मा भी इस धरती की एक मनुष्य आत्मा थी जिसने इस साकार स्टेज पर अपना पाठ बजाया, परंतु साकार होते हुए भी मम्मा का वो आकारी स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप सबके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष नज़र आता था।
तो मैं सोचती हूँ कि मम्मा के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिस कारण से सब उसको देख कर के समझते थे कि हमारे सामने ये देवी है। और वो था अंतर्मुखता और गंभीरता। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये तो आपने सुना ही है, परंतु जो अपने आप को अंदर देखता चलता, जैसे गीता दीदी भी बता रहे थे कि अपने आप को देख करके जो कुछ मुझे अपने में परिवर्तन करना है मैं कर लूँ। तो अंतर्मुखी जो होते हैं उनों की शक्ति बहुत बच जाती। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ बात देखी, यहाँ बात सुनी, ये बात आई, कई बातें ऐसी आती रहती है और उन बातों को हम ध्यान देते हैं तो उन बातों में हमारी एनर्जी खर्च होती जाती है, एनर्जी हमारी बनती नहीं है। परंतु जब हम अंतर्मुखी होते हैं, खुद को देखते हैं, तो उसमें हमारा समय भी बच जाता, हमारी एनर्जी भी बच जाती, हमारा ध्यान भी सहज ही एकाग्रचित हो जाता और उस अंतर्मुखता की स्थिति में बिल्कुल हम गहराई से हर बात का ज्ञान समझ करके धारण करके फिर उस अनुसार उसको जीवन में हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो मम्मा की स्थिति ऐसे अंतर्मुखी और गंभीरता की। मम्मा कभी ज़ोर से हंसती भी नहीं थी। मम्मा हर बात में बहुत ही गंभीर, हाँ हर्षित मुख, हर्षित चेहरा, परंतु हर बात में गंभीरता। तो आप सोचो कि ऐसे दिव्य मूर्ति यदि मम्मा बन सकी और हम सबके लिए वो आज तक भी एक एग्ज़ाम्पल है, क्या हम बाबा को भी फॉलो करें और साथ साथ मम्मा को भी फॉलो करें, तो क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं बन सकती? बिल्कुल। क्या है कि ज्ञान मार्ग की विशेषता ये है कि बाबा एक आत्मा को ऊंच नहीं बनाते हैं। इतिहास को देखो तो कई धर्म पिताएं आए और वो एक ने अपनी जीवन ऊंच बनाई, और चाहे उन्होंने 10-12 को भी जो उनके साथी थे उनों के भी जीवन को उन्होंने इंस्पिरेशन दे करके, प्रेरणा दे करके उनों की स्थिति भी ऊंच बनाई। परंतु बाबा जब आते हैं धरा पर तो सारे जो भी सत्य की आत्माएं हैं, सारे ही 33 करोड़ देवताएं, त्रेता के अंत तक की जो प्रजा भी बनती, सभी को बाबा इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, इतना ऊंच बनाते हैं, जो आज तक उनों के देवी देवताओं के रूप में वो पूजनीय है। तो हम कौन हैं? हम वही देवी देवताएं हैं जिन्हों की आधा कल्प हमने इतनी पूजा की। तो जब हम सोचते हैं कि बाबा हमें पर्सनल इतना हमारे ऊपर ध्यान दे करके हमें इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो हम बाबा को बिल्कुल हर बात में जी हाँ करते रहें तो बाबा हमें बिल्कुल वहाँ तक पहुँचा ही लेंगे। परमात्मा का कर्तव्य बिल्कुल ही न्यारा है। कोई भी मनुष्य आत्मा कितनी भी ऊंच हो उनसे, तो परमात्मा सारे ही दैवी परिवार को बिल्कुल इतना ऊंच बनाते हैं जो हम पूजनीय बन जाते। परंतु उसका स्वरूप जितना जितना हम अपना वो दिव्य स्वरूप सामने रखते हैं, तो उतना ही सहज हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। ब्रह्मा बाबा संदेशियों से पूछते थे कि जो आप ऊपर में ब्रह्मा बाबा को देखते हो और जो यहाँ आप साकार में देखते हो, तो उसमें अंतर क्या है? और वो कहते थे कि बाबा वो तो बहुत लाइट ही नज़र आते। तो बाबा का यही पुरुषार्थ होता था कि बस मैं हर बात में, हर कदम पर, हर समय स्थूल छोड़ के मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप, वो लाइट का स्वरूप धारण करके मैं अपना इस तरह से पुरुषार्थ करूं, जो फिर बाबा 33 इयर्स के अंदर अपना कर्मातीत स्थिति प्राप्त करके अपना अलौकिक स्थान वतन में ग्रहण कर लिया।
और आज तक भी सेवा कर रही हैं, परंतु उस सेवा में भी खुद अपने लिए नहीं, बाबा ने अपना भविष्य बना लिया, विष्णु का पद प्राप्त कर लिया, वो तो फिक्स हो ही गया कि ये है फर्स्ट नारायण। परंतु जो इतने वर्षों से, करीब 50 इयर्स से अधिक, वो सारी जो बाबा की सेवाएं चली है अलौकिक ब्रह्मा बाबा की, वो सब हम सबके प्रति, विश्व के प्रति, अपने प्रति नहीं। तो जैसे परमात्मा भी करते हुए अकर्ता, ब्रह्मा बाबा भी इतना सब कुछ करते, आज तक भी कहेंगे ये आप सब के लिए है, मैंने कुछ नहीं किया। अकर्ता अभोक्ता, बिल्कुल शिव बाबा को फॉलो करने वाला ब्रह्मा बाबा नंबर 1। तो हम करते इतना है और हम सोचते हैं कि हमें फल अभी ही मिले, परंतु हम भी करते हुए अकर्ता रहें और कुछ अभी उसका फल हमें न मिले, यही मन में संकल्प है कि वो भी बाबा के प्रति समर्पण, हर बात में बाबा के प्रति समर्पण। तो मम्मा बाबा तो ऐसे दिव्य मूर्ति हमारे सामने है, जो हम उन्हों को देखते देखते हम भी जो अपना वतन का दैवी स्वरूप है, आपको मालूम है आपका दिव्य स्वरूप वतन में पहले से ही हाजिर है। किसको इस बात का विश्वास है? वाह, वेरी गुड। सबको ये विश्वास है कि हमारा वतन में वो स्वरूप है, परंतु अब उस वतन के स्वरूप को हमें यहाँ लाना है साकार में, ताकि फिर अन्य आत्माओं को भी पता चले कि हमें पढ़ाने वाला कौन है परमात्मा, जो हमें इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच जीवन बना के दे रहे हैं। तो आपके जीवन को देख करके सब कहे कि हाँ सचमुच ये तो परमात्मा की रचना है। तो रचना को देख करके रचयिता ही नज़र आए, तो ये है हमारा लक्ष्य। और फिर मैं याद करती हूँ अपनी बड़ी दीदी को। बाबा मम्मा के समय तो मैं समझती यहाँ कुछ गिने चुने आत्मा ही बैठे होंगे, और दीदी के साथ भी जो संबंध में आए और उनके साथ कार्य व्यवहार में आए, वो शायद कुछ ही होंगे। मैं जानती हूँ कि कोई तो है यहाँ, परंतु दीदी का भी एक विचित्र पार्ट, शुरू से ही बाबा की राइट हैंड रही, फिर मम्मा के अव्यक्त होने पर दीदी ही बाबा के साथ सारे यज्ञ को संभालने के निमित्त रही। और उस समय हम दीदी की एक बहुत सुंदर विशेषता देखते थे। दीदी लौकिक में भी बहुत बड़े घराने की थी और अलौकिक में भी बाबा का बिल्कुल राइट हैंड रही, तो भी बाबा दीदी के अंदर ऐसे नम्रता का संस्कार बाबा की याद की शक्ति से उसने धारण किया। जो दीदी क्लास में आती थी, कहती थी कि मुझे टीचर्स के पहले क्लास में पहुंचना है। दीदी को थोड़ा पाँव की तकलीफ़ होती थी, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, परंतु दीदी आंगन में आती थी, जो पांडव भवन में बाबा के कमरे का बाजू में कमरा है, वो था दीदी का कमरा। फिर वो दादी जी का मीटिंग रूम बन गया। तो दीदी अपने कमरे से बाहर निकलती थी और दीदी की आंख होती थी बड़ी दादी के कमरे तक कि अभी तक वहाँ लाइट चल रही है, मीन्स दादी अभी तक वहाँ है। परंतु जिस घड़ी वो लाइट ऑफ होती थी, दीदी कोई बात के लिए रुकती नहीं थी। किसको बात करनी है? हाँ, क्लास के बाद ज़रूर मिलना, अभी मुझे क्लास में पहुँचना है, टीचर से पहले मुझे पहुँचना है। तो जो मेडिटेशन हॉल है, उस समय कोई लिफ्ट नहीं थी वहाँ, तो सीढ़ियों से ही चढ़ना होता था। तो दीदी जल्दी जल्दी भागते भागते ऊपर सीढ़ी चढ़ के वहाँ पहुँचती थी, अपना डायरी और पेन साथ में। और जो आज आप देखते हो कि प्रश्न उत्तर होते हैं मुरली से पहले, तो ये दीदी ने सिस्टम शुरू किया। मैं क्यों ये सारा डिटेल बता रही हूँ?
क्योंकि इतनी नम्रता दीदी कहाँ, परंतु क्लास में मुझे स्टूडेंट होकर बैठना है। बिल्कुल सामने ही दीदी बैठती थी और बड़ी दादी मुरली सुनाती थी और दीदी उस समय वो प्रश्न, मुरली सुनते सुनते उसमें से प्रश्न और उत्तर निकालती रहती थी। तो दीदी का ये सिस्टम शुरू था। तो इतनी नम्रता जो बिल्कुल लास्ट तक मैं स्टूडेंट हूँ, दीदी कभी ये भूली नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने मुरलियाँ तो कहीं सुनी है, कई बार हमने मुरलियाँ सुनी है, परंतु नहीं, हर मुरली में कुछ नवीनता है, कुछ हमें उसमें से सीखना है। और उसमें दीदी का ऐसे था जो दीदी व्यक्तिगत रीति से एक एक आत्मा को बहुत अच्छी तरह से परख कर उनको आगे की राह बताने में बहुत ही प्रवीण थी। दीदी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, तो दीदी एक सेकंड में हर आत्मा को परख कर अभी और आगे अपना भविष्य किस तरह से बनाना है, दीदी बिल्कुल एक्यूरेट, बाबा जो कहते थे उस अनुसार इस आत्मा को मुझे क्या राय देनी है, दीदी का ये गुण। तो इतने बुद्धिमान होते भी बिल्कुल नम्रता की देवी। तो आप सोचो कि मम्मा से हम क्या सीखें, अंतर्मुखता और गंभीरता, और दीदी से हम क्या सीखें कि बिल्कुल अपनी नम्रता इतनी हो, जो बाबा की मुरली ही हमारी टीचर है, और जो भी बाबा ने निमित्त रखा है जिस भी टीचर को, उसके द्वारा हम बाबा की ही मुरली सुनते और अपने बुद्धि में इतना ज्ञान रखे, जो हमारी बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर हो, जो बिल्कुल हम ऐसे स्थिति बनाएं जो बाबा 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 हमारे बुद्धि में। दीदी का सर्व संबंध उस एक के साथ बहुत ही सुंदर नजर आता था। कदम कदम पर बाबा क्या कहते, बाबा क्या करते, बाबा ने इस बात पर क्या समझाया है, सदा दीदी को यही बात याद रहती थी। जिस कारण से फिर दीदी बहुत ही सबसे जल्दी, बहुत जल्दी अपना देह का त्याग करके उड़कर फिर अपना एडवांस पार्टी में अपना कार्य शुरू कर दिया। फिर मैं याद करती हूँ दादी जी को, और दादी जी का कौन सा विशेष गुण, सर्वगुण संपन्न कहेंगे, परंतु एक विशेष गुण दादी जी की प्रेम स्वरूप की स्थिति। दादी किसी के भी अवगुण को न देख, हाँ उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहना है तो बड़े प्रेम से दादी उनको कुछ इशारा देती थी। परंतु मैं समझती इस सभा में बहुत होंगे जिन्होंने दादी जी को देखा होगा और उनसे पालना भी ली होंगी। तो दादी का प्यार का स्वरूप जो था, इतना सुंदर प्यार स्वरूप जो हर आत्मा आकर्षित होकर के बाबा के पास पहुँचे। क्योंकि परमात्मा को भी कहा जाता है गॉड इज़ लव, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लव। परमात्मा है ही प्यार, प्यार है ही भगवान। तो जो आत्मा बाबा के इतनी समीप, जो बाबा उसको बिल्कुल उसी दिनों में ही वारिस कहते थे, तो ऐसी आत्मा ने बाबा से इतना अपने में प्यार खींच करके समा के रखा, जो और कोई बात नज़र नहीं, सिर्फ दादी का प्यार, दादी के चेहरे से वो प्यार की झलक। आप लोगों ने सभी ने 2 सप्ताह पहले वो प्यार की मुरली सुनी थी, स्नेह की मुरली, कि स्नेह ही वो शक्ति है जो पत्थर को भी पानी बना लेती है। प्यार की वो शक्ति है जो असंभव बात को संभव कर देती। प्यार की वो शक्ति है प्यार की वो शक्ति है जो बिल्कुल हर बात को सूली से कांटा बना लेती। अनेक बातें बाबा ने प्यार के संबंध से बताई। तो मैं सोचती हूँ कि 1969 जब बाबा अव्यक्त रहे,
फिर 2007 तक, इतना लंबा समय तक दादी ने जो बिल्कुल छोटा सा कार्य था एक पांडव भवन में, जिसमें बाबा के बच्चे समर्पित तो थोड़े ही थे और उस समय करीब 400 सेंटर्स थे। और उसके बाद 2007 में जब दादी जी अव्यक्त बनी, तो उस बीच में बाबा का कार्य कितना वृद्धि को प्राप्त किया, कितने ऊंच स्तर पर पहुंचाया, मैं कहेंगी कि दादी जी का प्यार, दादी के प्यार की शक्ति ने इतना छोटे से सैपलिंग को इतना बड़ा वृक्ष बनाया, जो फिर हजारे सेंटर्स बन गए और कितने हजारे आत्माओं ने अपना जीवन समर्पण करके बाबा के कार्य में अपना सहयोग दिया। तो दादी जी ने अपने में ऐसे प्यार किस तरह से समाया, एक बात के आधार से, दादी के बुद्धि में सदा बाबा, दीदी के बुद्धि में भी सदा बाबा, दादी के बुद्धि में भी सदा बाबा, मम्मा के बुद्धि में भी सदा बाबा। तो मैं देखती हूँ कि हाँ, अंतर्मुखता के साथ साथ एक बाबा के साथ हमारा प्यार का संबंध हो तो फिर अपने आप ही सर्व गुणों की धारणा सहज हो जाती। तो तीनों का ही जिसका मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के सदा साथी थे ही, साथ ही बाबा, परंतु दादियों ने भी जिस तरह से बाबा को अपना बिल्कुल कभी साजन के रूप में, कभी सखा के रूप में, सतगुरु के रूप में बाबा को इतना समीप अपने साथ रखा, क्योंकि सिर्फ फिजिकल स्थूल रीति से समीप अलग बात है। हाँ, दादियों को वो 14 वर्ष की पालना तो विशेष मिली ही, परंतु उसके बाद तो अनेक स्थानों पर गए और वो 14 वर्ष में भी सिर्फ 1 वर्ष एक छत के नीचे सब इकट्ठे थे आबू में। बाकी जो 13 वर्ष था, दादियाँ तो कुंज भवन में थी और बाबा क्लिफ्टन बीच पर अपने बाबा भवन में थे कराची में। तो दूरी थी ज़्यादा ही, और उस दूरी में भी फिर उन दिनों में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, बस पकड़ के आप जल्दी में वहाँ चले जाओ या ट्रेन हो जो हम पकड़ के वहाँ चले जाएं। बहुत कठिन था उस समय यहाँ से वहाँ तक भी पहुँचना, परंतु बाबा अचानक ही आ जाते थे, कभी कुंज भवन में, कभी और अन्य स्थानों पर सबका संगठन हो जाता था। तो कहने का मतलब कि फिजिकल उस समय कोई साथ नहीं था, उस समय भी एक सूक्ष्म दिल की लगन थी और बुद्धि का योग था, जिस कारण से उनको बाबा का साथ का अनुभव होता था। और फिर तो 1 वर्ष आबू में रहे और वो ब्रिज कोठी में बाबा ने खास कहा था, ऐसी जगह ढूंढो जो संसार की आँखों से दूर हो, और दूसरा जहाँ पर सारा परिवार इकट्ठे ही रहे। तो तब तक परिवार 350 का था, तो ऐसा स्थान ढूंढना भी सहज नहीं था, परंतु वो फिर ब्रिज कोठी में पहुँचे तो उस एक जगह पर इकट्ठे थे। तो ज़्यादा समय फिजिकल समीपता का नहीं था, परंतु लगन की बात और बुद्धि योग की बात। तो दादी जी ने अपने बुद्धि योग से, दादी बहुत प्यार से कहती थी, बहुत फलक से कहती थी। आप सोचो, दादी का नाम था रमा, और फिर बाबा ने उसको प्रकाश मणि टाइटल, अव्यक्त टाइटल से मिला, परंतु बाबा उसको प्यार से कुमार का कहते थे, फर्स्ट कुमारी। मम्मा से भी पहले दादी जी पहले समर्पित हुई, और फर्स्ट कुमारी और कुमारी ऐसे जिसके दिल में एक शिव साजन, कभी भी दादी की आँख कहाँ और तरफ नहीं गई। तो वो जो अटूट अव्यभिचारी प्यार था बाबा के साथ, ऐसे प्यार की शक्ति, प्यार के सागर द्वारा ऐसे अपने में समा ली,
जो बिल्कुल दादी का चेहरा ही वो प्यार दिखाता था। एक छोटी सी कहानी याद आती, हम लोगों की एक मीटिंग चल रही थी और उसमें दादी जी मुख्य थी। विदेश के सेवा के संबंध से ही मीटिंग थी, तो कुछ भाई थे, कुछ हम विदेश की बहनें थी और दादियाँ थी साथ में। तो दादी मीटिंग की मुख्य थी, चेयरपर्सन, तो दादी ने टॉपिक निकाली। तो एक व्यक्ति उस समय कुछ और बातें अलग ही, कुछ उनके विचार थे। दादी ने बड़े प्यार से सुना, बड़े प्यार से सुना। वो भाई अपना कई बातें सुनाते रहे। फिर आखिर वो शांत हो गया। दादी के चेहरे पर एक सेकंड भी कुछ और बात नज़र न आए, बिल्कुल नहीं। सहनशीलता की देवी, प्यार की मूर्ति, बिल्कुल धीरज से उसकी सब बातें सुनते सुनते बिल्कुल दादी प्यार की मूर्त से कुछ अपना बदला नहीं रूप। फिर जब सेकंड बात निकली, हम यदि होते तो हम सोचते कि अभी इसको तो कुछ नहीं कहना है, अभी हम दूसरे किससे बात शुरू करते। परंतु दादी ने फिर उसी को ही इतना रिस्पेक्ट दिया और कहा कि आपका इस पर क्या विचार है। और तब तक तो उसको भी साइलेंस का कुछ पहुंच गया था, तो उसने फिर दादी को यही इशारा दिया कि नहीं, अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो दादी ने कोई उसको रोका नहीं, दादी ने उसको कुछ दिखाया नहीं कि दादी के दिल पर कुछ उसका असर हो रहा। दादी अपना प्रेम स्वरूप सहनशीलता की देवी का रूप धारण करके बस सुनती रही, ताकि फिर वो वाइब्रेशंस के आधार पर सेकंड टाइम जब दादी ने उसको फिर बोला तो वो बिल्कुल शांत हो गए थे। तो ये आप सोचो, प्यार की शक्ति ऐसे जो किसी भी आत्मा को बिल्कुल शांत चित्त बना सकती। एक और बात दादी जी की याद आती, 1977 में दादी फर्स्ट टाइम लंदन आई। दादी का 1951 में बाबा ने दादी रतन मोहिनी जी के साथ उनको भेजा था जापान आदि की तरफ। तो जापान की कॉन्फ्रेंस पर फिर लौटते समय कई वहाँ के देशों को वहाँ रुकते 1 वर्ष की यात्रा हो गई। जबकि वो डेलीगेशन वापस लौटी, दादा आनंद किशोर भी साथ में थे। तो जब यहाँ पर पहुँचे लंदन में 1977 में, दादी और रमेश भाई साथ में थे। तो एक माता अनन्या माता थी, तो बहुत अच्छी तरह से दादी का स्वागत हुआ। और फिर पता नहीं क्या हो गया, दूसरे दिन उसने फ़ोन किया कि नहीं, मुझे नहीं आना है, बस फ़ोन करके फिर रख दिया। तो मैंने दादी को बताया, दादी उसको जानती थी अच्छी तरह से। तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको प्यार से तुम बाबा के वाइब्रेशंस भेजो। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर मैं दादी के पास गई कि दादी अभी तक तो वो आत्मा आई नहीं है, क्या मैं वहाँ जा कर के, और लंबा रास्ता था वहाँ पहुँचने का, परंतु मैं वहाँ जा कर के उसको कोई बात पूछूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दादी क्या कहती, आप बिल्कुल और कुछ नहीं संकल्प करो, उसको बाबा के प्यार के वाइब्रेशंस भेजो। बाबा का प्यार अपने आप ही उस आत्मा को टच करेगा। दूसरे दिन वो माता खुद ही आ गई। और फिर दादी जब उससे पूछा कि क्या हो गया, तो हंस के कहती है, दादी बाबा का प्यार, आपके प्यार ने वो बात तो मुझे भुला ही दी है, अभी कुछ और वापस कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ मालूम नहीं पड़ा, परंतु ठीक हो गई बाबा और दादी के प्यार की शक्ति से। तो आप सोचो कि इतना हम अपन में भी प्यार बाबा का समा लेवें, जो हम भी ऐसे प्यार स्वरूप बन जाएं, जो कोई बात भी हमारे सामने आए
प्यार की शक्ति से, बाबा की याद की शक्ति से हम उस बात का हल करके आगे बढ़ें। हर बात की समस्या का हल है बाबा का प्यार। तो दादी ने ऐसे कई बातों में अपना वही प्यार का स्वरूप रख करके सबको उमंग उत्साह दिला करके बाबा के कार्य को यहाँ तक पहुँचाया। और फिर मैं और याद करती हूँ दादी जानकी को। दादी के साथ हमारा बहुत भाग्य था जो मैं 40 वर्ष साथ रही। उससे पहले भी दादी को जानती थी, उसके बाद में भी दादी के साथ सेवा का पाठ रहा, परंतु 40 वर्ष तो हम अंग संग रहे लंदन में। तो बहुत ही सिंपल था बाबा का स्थान जब दादी आकर के पहुंची। और फिर दादी जानकी के हाज़िरी में दादी के लिए कहेंगे कि ज्ञान मूर्त, बिल्कुल कदम कदम पर सवेरे 3:45 बजे भी दादी के हाथ में बाबा की मुरली, अमृत वेले आने से पहले दादी कुछ बाबा के महावाक्य पढ़ के फिर बैठती थी। रात्रि को 11 बजे तक भी दादी मुझे कहती थी, आज देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई। 11 बजा है रात्रि को और बाबा की मुरली दादी मनन चिंतन कर रही है रात्रि को भी। तो रियली ज्ञान का जिसका मनन चिंतन होता, वो शक्ल में कितना भी साधारण हो या रूप कैसे भी हो, परंतु उसकी जो शक्ति होती वो विश्व तक पहुंच जाती। तो दादी निमित्त बनी बाबा के प्लान को प्रैक्टिकल करने के लिए, जो आज 120 देशों में सेवाएं बाबा की चल रही है। और उसमें भी मैं ये कहेंगी कि कई यहाँ भी टीचर्स बैठी हैं जो कहेंगे कि उन्होंने दादी की बहुत अच्छी तरह से पालना ली है, परंतु विदेश के मैं समझती मेजॉरिटी टीचर्स 80% टीचर्स तो कहेंगे कि दादी की पालना से ही वो बाबा के समीप आए और टीचर का स्थान धारण करके सेवा के निमित्त बने। तो उसमें किस प्रकार की शक्ति? ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का मनन चिंतन। दादी को और कोई बात याद ही नहीं होती थी, बस बाबा का ज्ञान। और हर बात में बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। तो एक बुक छपा हुआ है जिसका नाम आता है गॉड्स कंपेनियन, परमात्मा का साथी। तो उसमें सारे दादी जानकी के क्लासेस हैं। तो उसमें रियली जब हम वो क्लासेस पढ़ते थे और हम सोचते थे कि अभी ये बुक का टॉपिक टाइटल क्या होना चाहिए, तो यही दिमाग में आया कि बाबा और दादी आपस में ऐसे साथी बन कर के सदा रहे, जिस कारण से इतनी दादी के द्वारा सेवाएं चलती रही। और दादी का ये लक्ष्य होता था हर आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़े। कभी भी दादी ये नहीं सोचती थी कि मेरा प्रभाव इस आत्मा पर पड़े, मेरी महिमा हो, दादी बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। वो तो सभी का हमने देखा दादियों का कि सदा उंगली ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने किया। तो हम कहते थे परंतु दादी बाबा ने आपके द्वारा किया ना। तो दादी फिर भी हंसती थी और कहती थी वो तो कोई भी बाबा चुन लेता जिसके भी भाग्य में होता, ये तो मेरा भाग्य था जो बाबा ने मेरे ऊपर नज़र रखी। परंतु बिल्कुल ऐसे ही इशारा बाबा बाबा बाबा, सब दादियों का, अष्ट रत्नों का हर एक के यही गुण नज़र आते। और फिर तो जो विजडम कहें, वैसे तो सरस्वती को भी याद करते हैं विजडम की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। और फिर उसमें विशेष दादी को भी ये वरदान मिला हुआ था बाबा के द्वारा मनन चिंतन का, ज्ञान के गहराई का। और फिर और आगे हम देखते हैं दादी गुलजार जी, और दादी गुलजार जी की शांति की स्थिति और निसंकल्पता, किस बात में भी एक्स्ट्रा संकल्प बिल्कुल दादी का नहीं।
बाबा की पधरामनी, और आपने, मैं समझती मेजॉरिटी जो यहाँ बैठी हैं उन्होंने बिल्कुल इस बात का अनुभव किया होगा कि जब बाबा आते, बाबा से पहले इस लोगों का मिलना जुलना होता रहता था। कईयों के साथ मुलाकात वर्षों के बाद हो रही या बहुत समय के बाद, तो आपस में वो लेन देन होती रहती थी। दादियों का स्टेज पर आना तो सभा शांत हो जाती थी, सब बैठ जाते थे। दादी दृष्टि देने लगती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंस। वतन में जाए, बाबा की पधरामनी, ऐसी शक्तिशाली साइलेंस इस हॉल में थी जो बिल्कुल एक चूं का भी आवाज़ नहीं। खांसी भी बंद हो जाती थी, कुछ भी आवाज़ नहीं। ये था प्रूफ कि बाबा की पधरामनी हो रही। और मुझे लगता है कि जब बाबा की हम परसों फिर से पधरामनी देखेंगे, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं। सचमुच अव्यक्त बाप दादा हाजिर होंगे और आपको ऐसे ही लगेगा कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल साइलेंस ही साइलेंस। तो दादी ने बाबा को ऐसे अपना साथी बनाया था जो हर घड़ी वो साइलेंस की शक्ति सबको खींचती थी। दादी जब लंदन में एक बारी आई तो सब कहते थे कि जैसे हमें बाबा की दृष्टि मिल रही, तो दादी हंस के हम लोगों को कहती है कि आप तो मुझे नहीं देख रहे हो, आप तो बाबा को ही देख रहे हो। तो हम कहते थे कि बाबा और दादी तो इकट्ठे ही है ना हमारे लिए। तो दादी मुस्कुरा के कहती थी, बाबा तो बाबा है, परंतु मुझे खुशी है कि बाबा मुझे गुम कर लेता और आप बाबा को ही देखते हो, ताकि फिर मेरा नाम रूप किसी को भी याद न रहे, बाबा ही सामने रहे। तो दादी की साइलेंस पावर ऐसी, बाबा को इतना संघ का रंग बाबा ने उस आत्मा पर भी लगाया जो बिल्कुल दादी को देखते कोई भी आत्मा साइलेंस का अनुभव करती। तो क्या हम बाबा को अपना साथी ऐसे नहीं बना सकते जो हम भी बाबा से ऐसे साइलेंस पावर लेवें, जो वो साइलेंस पावर अंदर ही अंदर हमें तो बिल्कुल निसंकल्प बना लेवे, परंतु साथ ही साथ साइलेंस पावर अन्य आत्माओं को भी ऐसे वातावरण का अनुभव करा लेवे। तो आप सोचो कि दादी तो बिल्कुल हर बात में बहुत सिंपल और रॉयल, दोनों बातें, सिंप्लिसिटी भी और रॉयल्टी भी। तो दादी का भी ये गुण यदि हम देखें साइलेंस का, तो हम भी ऐसे अपने में धारण कर सकते। और फिर और आगे दादियों को देखें, दादी चंद्रमणि तो बिल्कुल आप लोगों ने बाबा की मुरलियाँ भी सुनी है, और पंजाब वाले भी यहाँ कुछ बैठे हैं, उनको ये अनुभव है। तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी दादी चंद्रमणि का बहुत अच्छा पाठ चला। तो दादी का शेरनी शक्ति बिल्कुल, सदा ही दादी हंसते हंसते जीवन बिताई। मुझे याद आता है कि जब दादी ने अचानक ही देह का त्याग किया और बाबा के पास वतन में पहुंची, तो जो संदेशी ने, दादी गुलजार ने ही फिर वो सारा भोग का संदेश सुनाया। तो कहा कि दादी चंद्रमणि ऊपर भी ऐसे हंसते हंसते बाबा को कहती है कि बाबा मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने मुझे वतन में बुला लिया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे अचानक ही आपने मुझे बुला लिया। तो हंस रही थी। तो वतन में भी उसका हंसना और कोई बात का डर नहीं। आप सोचो कि लोग कितना मौत से डरते हैं, परंतु
बाबा ने तो हमें जीते जी मरना सिखलाया है, तो डर तो मौत का तो है ही नहीं, पहले से ही तैयारी हो चुकी है। पुरानी बातों को छोड़ दिया है तो बिल्कुल हम लोग निडर बन गए। परंतु दादी चंद्रमणि का वही रूप, कोई बात का डर नहीं। आपको दादी ने हमें खुद अपनी ये छोटी सी कहानी सुनाई। जब बाप ने भी सरेंडर किया और उसके घर में से बहुत सारे परिवार ने सरेंडर किया, तो मम्मा के द्वारा उसके बाप को प्रेरणा आई कि मुझे सब कुछ बाबा को सरेंडर करना है, जो कुछ मेरा है। परिवार बहुत बड़ा था, दूसरे भी भाई थे। तो बाप ने कहा कि मैं जाकर के उन्हों को कहूँगा कि मुझे बंटवारा चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए, वो तो मेरे से बहुत आर्ग्यू करेंगे। परंतु यदि बेटी जाएंगी और बेटी उन्हों के साथ बात करेंगे तो वो सब बातें उसकी मान लेंगे। तो उसको बेटी में इतना विश्वास था। तो बाबा ने भी कहा दादी चंद्रमणि को, वो 15 साल की थी, बच्चे तुम जाओ कराची से वापस हैदराबाद और वहाँ पर तुम सारा जो कुछ भी फैसला करना है फैसला करके उन्हों को बता दो कि जितना खुशी से वो देवे वो स्वीकार करे। डिबेट की बात नहीं है, परंतु जितना काम तुम्हारे से 15 दिन में हो सके वो 15 दिन में समेट करके तुम वापस आ जाना। 15 साल की लड़की अपने बड़े बुजुर्ग चाचे के साथ, सब उन्हों के भाइयों के साथ बातचीत करके सारा क्लियर करके हिसाब किताब जुगतू करके बाप का खजाना ले आई और बाबा के सामने समर्पण किया। आप सोचो कितनी शेरनी शक्ति 15 साल की कुमारी ऐसा कार्य के निमित्त बने। तो वो जो शेरनी शक्ति का संस्कार था, पंजाब के कितने भी उथल पाथल रही, जब कहानियाँ तो हिस्ट्री की आप जानते हो कि किस तरह से कार्य चला था, परंतु दादी हंसते हंसते और निडर होकर के सब कार्य को संभाला। और फिर तो हम जानते हैं कि सब शांति का कारोबार किस तरह से वहाँ भी स्थापन हो गया। तो ये एक एक ही अद्भुत कहानी है। मैंने तो थोड़ों की ही बातें सुनाई है। लास्ट में मैं सुनाएंगी दादी रतन मोहिनी जी की। दादी रतन मोहिनी जबकि हमारे पास लंदन में आए, 3 मास के लिए आए, 1972 सितंबर की बात है। परंतु दादी के आने से ही इतनी सेवा की रौनक हो गई, जो नए नए बाबा के बच्चे बने और उन्होंने कहा दादी को कि हम तो आपको जाने देंगे ही नहीं, दादी आप अपना टिकट हमें दिखाओ। तो दादी ने अपनी टिकट दिखाई और उसकी डेट थी दिसंबर में जाने की और दिसंबर का शुरू था। तो उन्होंने कहा दादी ये टिकट मैं अपने पास रखता हूँ, आपका जाना जब राइट टाइम होगा हम आपको सारा प्रबंध करके देंगे। तो दादी भी देख रही थी कि सेवा किस तरह से चल रही, बहुत ही सुंदर रौनक थी। तो दादी रुक गई। दादी फर्स्ट टाइम था जो दादी अकेली रही है, और उस कभी भारत में कुमारियाँ तो अकेली रहती ही नहीं हैं, बड़े परिवार ही होते हैं। फिर संगठन ब्रह्मा कुमारी का भी बड़ा ही था, तो कभी अकेला रहने का तो मौका ही नहीं था। और लंदन में पहले डॉक्टर निर्मला अकेली रही, फिर दादी रतन मोहिनी अकेली रही। तो जब दादी अकेली थी, एक तो अकेला और फिर ऊपर में अपने अफ्रीका के कुछ लोग रहते थे। तो दादी ने कभी अफ्रीका के लोग भी नहीं देखे थे, तो वो भी एक नई बात। वो भी एक परिवार जिसमें भाई लोग थे, और दादी को सीढ़ी ऊपर चढ़ के जानी पड़ती थी कई कारणों से। तो दादी इतना त्याग वृत्ति, जो इतना फिर भी 70s में भारत में कुछ कंफर्टेबल लाइफ चल रही थी,
परंतु दादी उस समय अपने त्याग वृत्ति से वहाँ 15 मास रही और ऐसे लंदन की धरनी का फाउंडेशन लगाया जो बहुत मजबूत आत्माएं थे, जो आज तक भी यज्ञ के न सिर्फ स्नेही और सहयोगी परंतु बिल्कुल समर्पित बुद्धि होकर के वो बाबा के कार्य को संभाल रही हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर। तो त्याग वृत्ति द्वारा किस तरह से अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ता और कैसे वो बीज जो ज्ञान का पड़ता है, वो जब ये देखते हैं कि ऐसी ऊंच आत्मा और ऐसे त्याग वाली भावना, तो वो तो आप समझ सकती हैं कि ये कितनी न महान बात है। तो दादियाँ तो अनेक और भी है, परंतु मैंने आपको छोटा छोटा नक्शा एक एक दादी का बताया है जिन्हों के संपर्क में हमारा बहुत नज़दीक का संबंध था। दादी निर्मल शांता का क्या वर्णन करें, दादी मनोहर का क्या करें। तो कहने का मतलब कि दिव्य रूप ये हमारे सामने प्रैक्टिकल है। आप और हम जैसे बहनें भाइयों का भी मैंने नहीं वर्णन किया है कभी, फिर उन्हों की कहानियाँ भी बहुत अच्छी है, सुनाएंगे। परंतु मानव रूप में हम दिव्यता बिल्कुल बाबा के ज्ञान और योग और तपस्या के द्वारा वो सब हम धारण करके विश्व के सामने बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते। परंतु अभी वो घड़ी है जो हम ज़्यादा उसको पोस्टपोन न करें। हम ये न सोचें कि हाँ ये मुझे करना है, कभी हम कर लेंगे। नहीं, जो कल करना है वो आज करें और जो आज करना है वो अभी करें। मधुबन में जो संकल्प करते हैं बाबा उसमें अपनी शक्ति भर देता। तो आप मधुबन में यही संकल्प रखें कि मुझे अभी ही वो दिव्य स्वरूप धारण करना है। ओम शांति।